अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे। इस लेक्चर सीरीज़ में हम क्लास 9th मैथ्स एजे के बोर्ड का यूनिट नंबर 1 कर रहे थे। हमने एक्सरसाइज 1.2 तक कंप्लीट कर लिए थे अपने लेक्चर्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 1.3, पेज नंबर 15 पे। अगर आप बुक्स ओपन करें तो एक्सरसाइज 1.3 में जो टॉपिक नंबर 1.4 है वहाँ क्या कह रहा है, अप्लाई लॉ ऑफ इंडिसेस टू सिंप्लीफाई रैशनल एक्सप्रेशंस। और यहाँ पे आपको दूसरी चीज़ क्या बताएगा, डेफिनेशन ऑफ nth रूट। ठीक है, तो पढ़ेंगे रेडिकल एक्सप्रेशंस क्या होते हैं, इंडिसेस क्या होते हैं, nth रूट क्या होता है, ये सारी चीज़ें इसमें पढ़ेंगे। पेज नंबर 15 पे अगर आप अपनी बुक्स ओपन करें तो सबसे पहले वो कह रहा है, इफ़ m रेज टू पावर n इक्वल्स टू a, if m raised to power n equals to a where n is a positive integer, n पॉजिटिव इंटीजर है और ग्रेटर देन 1 है, एंड m और a जो हैं वो रियल नंबर्स हैं, देन m इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a। ठीक है, m को क्या कहेंगे, nth रूट ऑफ a। ये पढ़ते हैं ये कैसे उसने सारी बात कही है। आपको कह रहा है वो कि अगर आपके पास एक एक्सप्रेशन है जिसमें m रेज टू पावर n इक्वल्स टू a है, तो अब देखें यहाँ से n ख़त्म करने के लिए हम क्या कर लेंगे, m रेज टू पावर n मल्टीप्लाई बाय 1/n कर लेंगे, और a रेज टू पावर देखें जिस चीज़ से एक साइड पे मल्टीप्लाई करते हैं या पावर लेते हैं वो दूसरी साइड पे भी हमें लेनी पड़ती है। ठीक है, n और n कैंसिल हो जाएगा तो m इज़ इक्वल टू ए रेज टू पावर 1/n होगा, और 1 कोई भी चीज़ किसी की पावर में आ जाए तो वो अंडर nth रूट ऑफ a ऐसे उसको लिखेंगे। ठीक है, अब यही बात वो कह रहा है कि m इज़ कॉल्ड nth रूट ऑफ a, m इज़ कॉल्ड या m इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a। ठीक है, और वो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन भी उसने बताई है कि m इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a या m इज़ इक्वल टू a रेज टू पावर 1/n। ठीक है, तो यहाँ पे कह रहा है कि जो सिंबल है ये अंडर रूट का, ठीक है, इसको रेडिकल साइन बोलते हो आप, इस सिंबल को रेडिकल साइन बोलते हो, एन को इंडेक्स ऑफ द रेडिकल बोलते हो, जो रेडिकल साइन के यहाँ पे आए इंडेक्स बोलते हो। और कह रहे हैं द रियल नंबर ए अंडर द रेडिकल साइन इज कॉल्ड रेडिकेंट। ठीक है, ये जो सिंबल है इसको रेडिकल साइन बोलते हो। सिंबल की जो पावर आ गई या यहाँ पे जो वर्ड आ गए हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इंडेक्स बोलते हैं, और जो नंबर है इसके अंदर जो आ जाएगा यहाँ पे उसको रेडिकेंट बोलते हैं। और कह रहे हैं ये जो पूरी एक्सप्रेशन है nth रूट ऑफ ए, इसको आप रेडिकल बोलते हो। ठीक है, तो अब उसने सारी रिप्रेजेंटेशन ये शो कर दी है कि इंडेक्स यहाँ वाला नंबर होगा, ये रेडिकेंड होगा, ये रेडिकल साइन होगा, और ये सारा जो है रेडिकल होगा। और अगर एक्सप्रेशन का मतलब है उसमें फिर टर्म्स भी आ जाएं, ठीक है, थोड़ी लंबी फॉर्म आ जाए, ठीक है, ए की पावर कुछ आ जाए, ए के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रही हो, सारी चीज़ें आ जाएं। कह रहे हैं इंडेक्स ऑफ अ रेडिकल ऑल्सो डिटर्मन्स इट्स ऑर्डर। ठीक है, कह रहे हैं ये जो इंडेक्स है ये उसका ऑर्डर बताता है। कह रहे हैं इफ़ इंडेक्स इज़ 2 देन ऑर्डर इज़ 2, अगर इंडेक्स 2 है ऑर्डर 2 है, और इट इज़ कॉल्ड स्क्वायर रूट। देखें जब आप ये सिंबल लिखते हैं हम इसको क्या बोलते हैं, स्क्वायर रूट। असल में इसका इंडेक्स 2 होता है, 2 को हम लिखते नहीं हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं क्या, स्क्वायर रूट ही बोलते हैं हम। तो कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ ए फिर क्या हो जाएगा, सेकेंड रूट ऑफ ए। ठीक है, तो कह रहे हैं यूजुअली आम तौर पे ये ऐसे ही लिखा जाता है, अंडर रूट ऑफ ए। और कह रहे हैं अगर इंडेक्स 3 है तो ऑर्डर 3 हो गया, फिर थर्ड ऑर्डर है तो क्यूब रूट हो जाएगा, और क्यूब रूट को आप कैसे लिखते हो, अंडर क्यूब रूट ऑफ एक्स। ठीक है, तो अब जो गुड टू नो चीज़ें होती हैं ये आपको पढ़नी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि ये फिर क्वेश्चंस में एक्सरसाइज में यूज़ हो रही होती हैं या कहीं ना कहीं मैथ्स में यूज़ ज़रूर हो रही होती हैं। ठीक है, तो गुड टू नो में कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ पॉजिटिव नंबर्स आर प्रिंसिपल स्क्वायर रूट्स। कह रहे हैं अंडर रूट 1, अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 4। अब देखिए इनमें से कुछ रैशनल हैं कुछ इरेशनल हैं, वो सारी डिस्कशन हम लास्ट जो है एक्सरसाइज में कर चुके हैं। ठीक है, तो कह रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर्स जो हैं इनका जो स्क्वायर रूट होगा वो कौन सा स्क्वायर रूट होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। कौन सा स्क्वायर रूट होगा, प्रिंसिपल स्क्वायर रूट। और ये सारे रियल नंबर्स में भी आएंगे, रियल नंबर में आएंगे, यानी कि या तो ये रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, लेकिन दोनों आपने पढ़ा ना, रैशनल और इरेशनल दोनों रियल नंबर्स में ही आते हैं। ठीक है, लेकिन वो कह रहे हैं स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर्स आर इमेजिनरी नंबर्स। ठीक है, अब ये रियल नंबर्स नहीं होंगे, इमेजिनरी नंबर्स होंगे। कह रहे हैं नेगेटिव नंबर्स का स्क्वायर रूट अंडर रूट -1, अंडर रूट -2, अंडर रूट -3, अंडर रूट -4, ये सारे क्या हो गए, कौन से नंबर्स हो गए, इमेजिनरी नंबर्स हो गए। ठीक है, एक रियल नंबर्स होते हैं और दूसरे कौन से होते हैं,
इमेजिनरी नंबर्स, ठीक है, कम्प्लेक्स नंबर्स, ठीक है, तो ये उस कैटेगरी में आ जाएंगे। कह रहे कोई ऐसा रियल नंबर 3 में वो कह रहे देर इज़ नो रियल नंबर दैट इज़ अ स्क्वायर रूट ऑफ अ नेगेटिव नंबर। कह रहे अगर नेगेटिव नंबर का स्क्वायर रूट है, ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर आप ले लें, √-7 ले लें, वो कह रहे हैं कि वो किसी रियल नंबर के इक्वल नहीं आता, ठीक है, उसका आंसर भी कॉम्प्लेक्स में आप लिखते हो, ठीक है। ये कैसे हो जाएगा, इसको आप -5 का स्क्वायर रूट नहीं लिख सकते, ठीक है, क्योंकि -5 का स्क्वायर जो है -5 मल्टीप्लाई में -5 माइनस माइनस प्लस प्लस 25 बनता है, ठीक है। तो कह रहे हैं कि ये ना आप सोचें कि ये -25 है तो -5 का स्क्वायर होगा। कह रहे हैं -5 का स्क्वायर या +5 दोनों का स्क्वायर 25 होता है, क्योंकि माइनस भी तो मल्टीप्लाई 2 दफ़ा होगा तो माइनस मल्टीप्लाई में माइनस प्लस हो जाएगा। तो उसने बात यह कही है कि किसी भी जो है -16 आ जाए तो इसको आप -4 का स्क्वायर नहीं लिख सकते, क्योंकि ये यहाँ पे जो माइनस है ना ये कुछ और ही चीज़ शो कर रहा है, ठीक है। ये इमेजिनरी नंबर की अलामत है कि अंडर रूट में फिर क्या आ जाता है, नेगेटिव साइन आ जाता है, ठीक है। अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंडेक्स क्या होता है, ठीक है, रेडिकल साइन क्या होता है, रेडिकेंड क्या होता है और पूरी रेडिकल एक्सप्रेशन क्या होती है। अभी उसी के लॉज आगे हम पढ़ेंगे। पेज नंबर 16 पे अगर देखें तो कह रहे सबसे पहले आपको कह रहे रेडिकल साइन से जब आपको एक इक्वेशन में दिया गया है या आपको एक्सप्रेशन के ऊपर दिया गया है तो उसको आप एक्सपोनेंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है, और एक्सपोनेंट को रेडिकल में कैसे कन्वर्ट करेंगे, यानी कि रेडिकल फॉर्म आपको दी है तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करोगे और एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी है तो रेडिकल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सॉरी ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो रेडिकल फॉर्म में आप कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले उसने कहा कि जब आपका इंडेक्स पॉजिटिव नंबर है, इंडेक्स ये जो बाहर वाला रूट के ऊपर ये होता था, ये अगर पॉजिटिव नंबर है तो आप इसको कैसे लिखेंगे, आप इसको 1/n की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। ये और अगर देखें 1/n है तो इसको nth रूट की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। इसमें आई गेस कोई कॉम्प्लिकेटेड ऐसी चीज़ नहीं है कि 5 रूट है तो उसको 1/5 लिख दोगे, और किसी नंबर की पावर 1/5 है तो उसको 5th रूट में लिख दोगे। ये होगी रेडिकल फॉर्म और ये आपकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होगी। ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से अब उसने रेडिकल फॉर्म में भी बताया कैसे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और नंबर 2 में वो कह रहे हैं व्हेन रेडिकेंड इज़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कह रहे हैं रेडिकेंड जो है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होगा। तो रेडिकेंड आपने क्या पढ़ा था, जो आपका रेडिकल साइन के अंदर जो भी नंबर होता है, ठीक है। अब कह रहे हैं जो नंबर आपके रेडिकल साइन के अंदर है अगर उसकी पावर आ जाती है फिर आप क्या करोगे, तो देखें जो रेडिकल साइन की पावर है a⁻m है और बाहर वाला जो इंडेक्स है वो n है तो n की बजाय 1/n हो जाएगा, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है तो m मल्टीप्लाई बाय 1/n m/n हो जाएगा। क्यों, क्योंकि m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और हमने पढ़ा था ना मल्टीप्लिकेशन में न्यूमरेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और डिनोमिनेटर्स को नीचे लिख देते हैं, ठीक है, उनको भी 2 अगर हों तो आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो ये m/n हो जाएगा। इसी तरह 8⁻²⁵ है तो √3 को हम क्या लिखेंगे 1/3, तो ये क्या हो जाएगा 8⁻²/3, ठीक है। और नेक्स्ट कह रहे हैं इफ़ इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म द एक्सपोनेंट इज़ द क्वोशंट ऑफ एक्सपोनेंट एंड इंडेक्स ऑफ रेडिकल, कह रहे हैं अगर एक्सपोनेंट पावर और इंडेक्स का क्वोशंट आ जाए यानी डिवीजन आ जाए तो फिर आप वही काम करोगे, a⁻m/n को क्या लिखोगे, a⁻m मल्टीप्लाई बाय 1/n, 1/n को फिर आप रेडिकल की फॉर्म सॉरी इंडेक्स की फॉर्म में वो रेडिकल साइन लगा के लिख दें और m आपकी पावर आ जाएगी। इसी तरह उसने 8⁻²/3 को भी किया कि 8⁻²/3 को लिखोगे आप 2 मल्टीप्लाई बाय 1/3, 1/3 आपका रूट की फॉर्म में आ गया और ये बाकी जो बचा 8² वो आपने लिख दिया, ठीक है। तो कह रहे इंडेक्स इज़ अ डिनोमिनेटर ऑफ फ्रैक्शन इन एक्सपोनेंट, इंडेक्स ये कह रहे डिनोमिनेटर होगा आपका, ठीक है, n ही इंडेक्स है, 3 ही इंडेक्स है आपका, ठीक है। और नंबर 3 कह रहा है व्हेन इंडेक्स इज़ अ फ्रैक्शन, कि इंडेक्स अगर फ्रैक्शन की फॉर्म में आ रहा है तो आप देखो यहाँ पे उल्टाते थे ना 1/, लिखते थे ना n 1/n, तो अगर आप यहाँ पे n/m है तो वो उल्टा होके क्या हो जाएगा m/n, यानी रेसिप्रोकल ले लेंगे उसका, ठीक है। 2/3 है तो इधर आके क्या हो जाएगा 3/2, क्योंकि असल में ये होगा क्या 9⁻1 डिवाइडेड बाई 3/2, ठीक है, 9⁻1 डिवाइडेड बाई 3/2
तो आपने लास्ट एक्सरसाइज में भी पढ़ा था, जब डिवीजन आ जाए तो उसको किस में कन्वर्ट कर लेते हैं, मल्टीप्लिकेशन में। लेकिन मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करने के लिए सॉरी 1/1 / 2/3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 1/2/3, 1/2/3। और जब इसको मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करोगे डिवीजन को तो 1/3/2 हो जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में एक्सपोनेंट इज़ द रेसिप्रोकल ऑफ इंडेक्स ऑफ द रेडिकल, के रेडिकल का जो इंडेक्स है उसका उलट ले लेते हैं। यहाँ पे भी तो आपने उलट ही लिया था ना, n है तो 1/n कर दिया था, 5 है तो 1/5 कर दिया था। तो यहाँ पे अगर n/m हो गया तो वो भी उलट हो जाएगा, m/n हो जाएगा। अब एग्जांपल उसने दी है कि राइट द गिवन रेडिकल्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने इन तीनों को लिखना है और कह रहा है ऑल्सो आइडेंटिफाई द इंडेक्स एंड रेडिकेंड्स, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में पहला तो काम आपने ये करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में उनको लिखना है, ठीक है। √PQ है, √5² है, इनको आपको पढ़ना भी आना चाहिए। और नंबर थर्ड क्या है, √−64 है। तो उसने क्या क्या कहा है, कैसे लिखें, पहले तो ये रेडिकल फॉर्म है ना इनकी, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें और साथ में क्या बताएं, इनका इंडेक्स भी बताएं और रेडिकेंड भी बताएं इनका। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखेंगे, जो रूट है पावर की फॉर्म में PQ⁻1/2, इंडेक्स इसका क्या हो गया 2, और रेडिकेंड जो अंदर नंबर्स है वो क्या हो गया PQ। उसके बाद है थर्ड रूट ऑफ 5² को क्या लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में 5² तो उधर ही रहेगा, 5²⁻1/3, फिर इसका बेशक 5⁻2/3 भी लिख सकते हैं। इंडेक्स यहाँ पे क्या है, इंडेक्स ये नंबर होता है 3 है, और रेडिकेंड क्या है 5² जो अंडर रूट के बीच में है। और यहाँ पे क्या करेंगे, 6√−64 है तो -64 की पावर 1/6 आ जाएगी, इंडेक्स 6 है और रेडिकेंड आपका -64 है, ठीक है। ये जब चीज़ें आप पढ़ लेते हैं तो इनको ख़ुद सॉल्व करने की कोशिश किया करें, बजाय कि आपने अगर एग्ज़ाम्पल है तो फ़ौरन से देख के उसको सॉल्व कर लिया, इसके बजाय आप ख़ुद सॉल्व किया करें। बी पोर्शन इसको कह रहे हैं कि राइट द गिवन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस इन रेडिकल फॉर्म। एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशंस दिए हुए इन्हें रेडिकल फॉर्म में लिखना है एंड आइडेंटिफाई द रेडिकेंड्स, ठीक है। इनको रेडिकल फॉर्म में लिखना है और रेडिकेंड्स आपने आइडेंटिफाई, वही काम करना है, ठीक है। रेडिकल फॉर्म में लिखना है, इंडेक्स बताना है, रेडिकेंड बताना है, ठीक है। तो देखते हैं इसको, एक्सपोनेंशियल फॉर्म्स उसने क्या दी हुई हैं, -(x, y, z) अच्छा, आपने यहाँ पे ये नहीं देखना कि ये किस फॉर्म में है, इसका क्या करना है क्या नहीं करना, आपने जस्ट उसने जो काम कहा है, ठीक है, मतलब ये नहीं देखना कि रियल है कॉम्प्लेक्स है क्या चीज़ है, ये नहीं देखनी है आपने, जैसे उसको उस फॉर्म में लिख देना है, रेडिकल फॉर्म, ठीक है। फिर आपने क्या लिखना है, इंडेक्स, और फिर आपने रेडिकेंड। तो अब ये देखें एक्सपोनेंट सभी 1/7 पूरी एक्सप्रेशन के ऊपर है, तो ये हो जाएगा √7th√−xyz। अब इंडेक्स यहाँ पे 7 है और रेडिकेंड यहाँ पे -xyz है। अब ये देखें माइनस के ऊपर 1/5 नहीं है, सिर्फ w के ऊपर 1/5 है, तो माइनस आप बाहर ही रखोगे और 5th रूट ऑफ w हो जाएगा, ठीक है। इंडेक्स 5 हो गया, माइनस साइन है इस पूरी एक्सप्रेशन का, ठीक है, और रेडिकेंड w हो गया। यहाँ पे देखें वही काम करेंगे आप, x² 1/3 को आप अलग कर लें, तो अलग जब आपने किया तो अब ये थर्ड रूट ऑफ x² हो गया, ठीक है, और इंडेक्स यहाँ पे 3 आ गया और जो आपका रेडिकेंड x² आ गया, ठीक है। तो यही आपके आंसर्स भी हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स, पेज नंबर 17 पे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स में वो क्या कह रहा है कि फॉलोइंग आर सम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल्स दैट कैन हेल्प अस टू सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशंस। ये प्रॉपर्टीज़ हैं जो हमें हेल्प करेंगी कि आगे जो हम एक्सप्रेशन सॉल्व करने वाले हैं उनको सिंप्लीफाई करने में। कह रहे हैं कोई भी इंटीजर हो m या n जो कि 1 से ग्रेटर है, 1 से लेस नहीं होने चाहिए,
ठीक है। ज़ीरो क्योंकि सॉल्व नहीं होता अंडर रूट के नीचे, और नेगेटिव हमने पढ़ा था वो रियल नंबर्स में नहीं आते, ठीक है। और कह रहे हैं 1 से ग्रेटर कोई भी रियल नंबर है ए और बी जिस पे फॉर विच ऑपरेशंस आर डिफाइंड, जिस पे ऑपरेशन आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं। तो कह रहे आपके पास 6 प्रॉपर्टीज़ हैं किस चीज़ की, रेडिकल्स की, ठीक है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल 6 हैं, ठीक है। ये आपने तैयार करनी है। प्रोडक्ट, रूल ऑफ रेडिकल्स, क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स, इंडेक्स एक्सपोनेंट रूल, इक्वल रूल फॉर रेडिकल्स, और रेडिकल ऑफ अ रेडिकल रूल, रिड्यूसिंग द इंडेक्स रूल, इंक्रीजिंग द इंडेक्स रूल। ये आप तैयार करोगे तो इसके आगे फिर आप लोग एक्सपोनेंट की भी, रेडिकल्स के भी आप प्रॉपर्टीज़ पढ़ोगे, एक्सपोनेंट्स की भी लॉज और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अब कह रहे हैं प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स। यहाँ पे देखते हैं बुक में उसने क्या लिखा है। कह रहा है कि अगर 2 रेडिकल्स आ जाएं, ठीक है, उनके इंडेक्सेस सेम हो, इंडेक्सेस की प्लूरल वैसे होती है इंडिसेस, ठीक है, उनकी इंडिसेस सेम हो, ठीक है, तो आपका जो नंबर है, जो आपका रेडिकेंड है, वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर इंडिसेस सेम हो, दोनों का इंडेक्स सेम हो, तो आपका रेडिकेंड आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है। nth रूट है, nth रूट ऑफ ए डॉट nth रूट ऑफ बी है, दोनों का nth रूट है, तो ए और बी आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। इसने एग्जांपल दिए कि थर्ड रूट ऑफ 5 और थर्ड रूट ऑफ 6 हैं, तो थर्ड रूट ही है दोनों का, तो एक ही रूट के अंदर इनको लेके 5 मल्टीप्लाई बाय 6 कर दोगे। लेकिन ये चीज़ आपने याद रखनी है कि ये प्रोडक्ट होना चाहिए, बीच में प्लस माइनस नहीं होना चाहिए, मल्टीप्लिकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 6 फिर 30 हो गया। तो कह रहे सेकंड रूल है क्वेश्चन रूल फॉर रेडिकल्स। तो क्वेश्चन रूल क्या होगा कि अगर दोनों सेम रूट के अंदर, दो नंबर्स हैं सेम रूट से डिवाइड हो रहे हैं, nth रूट ऑफ ए डिवाइडेड बाय nth रूट ऑफ बी, तो आप क्या कर लोगे, nth रूट ऑफ ए ओवर बी कर लोगे, ठीक है, कॉमन रूट आप लिख लोगे। फिर उसने एग्जांपल दिया कि स्क्वायर रूट ऑफ 25 है, स्क्वायर रूट ऑफ 16 से डिवाइड हो रहा है, तो आप इसको क्या लिख लोगे, स्क्वायर रूट ऑफ 25 डिवाइड बाय 16, एक ही स्क्वायर रूट के अंदर आप इन दोनों को लिख लोगे, डिवाइड कर दोगे, ठीक है। और गुड टू नो में उसने फिर आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है कि रूल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, यानी कि वो सिर्फ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो ये उसने बता दिया nth रूट ऑफ ए प्लस nth रूट ऑफ बी, ये ना आप उसको भी कर दोगे nth रूट ऑफ ए प्लस बी, ना ही आप ये कर सकते हैं और ना ही आप nth रूट ऑफ ए माइनस nth रूट ऑफ बी को nth रूट ऑफ ए माइनस बी के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है। और नंबर थर्ड रूल है सी रूल, वो कह रहा है इंडेक्स एक्सपोनेंट इक्वल रूल फॉर रेडिकल्स, ठीक है, कि इंडेक्स और एक्सपोनेंट अगर दोनों इक्वल हो जाएं तो फिर क्या होता है, अगर इंडेक्स और एक्सपोनेंट इक्वल हो जाएं फिर ये होता है कि देखें इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे, ए रेज टू पावर एन होल रेज टू पावर 1 ओवर एन, ठीक है, एन और एन कैंसिल हो जाएगा तो ए की पावर 1 हो जाएगी, ठीक है, ए की पावर 1 हो गई है। जैसे नहीं हम स्क्वायर रूट, किसी का स्क्वायर हो, 2 का स्क्वायर है तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट काट देते हैं, इसी तरह अगर 3 का क्यूब है और ये क्यूब रूट है तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे, लेकिन आपको इसको ऐसे कैंसिल करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप इस यहाँ से कैंसिल करोगे तो 3 कैंसिल नहीं होगा, तो फिर आपको याद नहीं रहेगी कि 3 को अब हमने किधर लिखना है, ठीक है। तो अब ये देखें, ये जैसे 3 थर्ड रूट ऑफ 3 का क्यूब है, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो गए तो 3 की पावर 1 यानी कि 3 बच गए, ठीक है। उसके बाद फोर्थ रूल है रेडिकल ऑफ अ रेडिकल रूल। इसका क्या मतलब है कि जब डबल रेडिकल्स आ जाएं, ठीक है, 2 रेडिकल्स आ गए तो वो दोनों रेडिकल्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे mth रूट ऑफ nth रूट ऑफ ए है तो mn रूट ऑफ ए हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह थर्ड रूट ऑफ सेकंड रूट ऑफ 64 है तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6, 6 रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 6th रूट ऑफ 64 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद कह रहे हैं कि रिड्यूसिंग द इंडेक्स रूल, इंडेक्स रूल को रिड्यूस कैसे करना है कि अगर दोनों में पावर्स में और इंडेक्स और पावर में कोई कॉमन फैक्टर आ रहा है तो आप उस कॉमन फैक्टर को कैंसिल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो जो बाकी बच गया n एंड nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m आप लिख लोगे। जैसे 8 और 6 देखें 2 से डिवाइड होते हैं दोनों, तो 8 को आप लिख लो 2 क्रॉस 4, 6 को आप लिख लो 2 क्रॉस 3, 2 और 2 को कैंसिल कर दिया तो 4th रूट ऑफ 7 क्यूब बचा। अब नंबर 6 रूल कह रहा है इंक्रीजिंग द इंडेक्स रूल, ये इसी का अपोजिट है, ठीक है। इसमें होता क्या है बेसिकली
कि अगर nth रूट ऑफ a रेज टू पावर m है तो आप रूट और एक्सपोनेंट को दोनों को अगर आप मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं तो अगर आपने एक्सपोनेंट को किसी चीज़ से मल्टीप्लाई किया तो आपको इंडेक्स को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। अगर आप m को मल्टीप्लाई करना चाह रहे हैं p से तो आपको इंडेक्स को भी p से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे फ़र्ज़ किया आप 5 को जो है 15 बनाना चाह रहे हैं, 5 को 10 बनाना चाह रहे हैं, तो 5 को 10 बनाने के लिए आपको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका मतलब आप अंदर भी फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। 5 2 ज़ार 10 हो गया, तो अंदर 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4 2 ज़ार 8 हो गया, ठीक है। तो ये सारे जो रूल्स आपने पढ़े हैं यही आगे जाके लगेंगे। आपने क्वेश्चन जो सॉल्व करने होंगे उसमें यही रूल्स होंगे, प्रॉपर्टीज़ होंगी। तो सबसे पहले आपने ये तैयार करनी है। अभी आप सब कुछ वीडियो पॉज करें, ये पहले तैयार करें, फिर आगे बढ़ें, क्योंकि जब आपने एक्सरसाइज सॉल्व करनी होगी तो आपको ये रूल्स आते होंगे तो तभी आप सॉल्व कर सकेंगे। अभी उसने एग्जांपल दिया है कि फ़र्ज़ करें आपको सॉल्व करने को कह रहा है थर्ड रूट ऑफ एक्स स्क्वायर और फोर्थ रूट ऑफ वाई 5, बीच में मल्टीप्लिकेशन है। तो आपने पढ़ा था मल्टीप्लिकेशन में आप प्रोडक्ट रूल ऑफ रेडिकल्स लगा सकते हैं, लेकिन प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा जब तक ये इंडेक्सेस जो हैं वो सेम नहीं होंगे। तो 3 और 4 को सेम बनाने के लिए आप 3 और 4 का एलसीएम ले लें, क्योंकि 3 और 4 में तो कोई कॉमन फैक्टर तो है नहीं है। तो 2 ज़ार 4, 2 1 ज़ार 2 और 3 1 ज़ार 3, 3 2 ज़ार 6, 6 2 ज़ार 12, ठीक है। तो यानी आप इन 3 और 4 को 12 बना सकते हैं, क्योंकि 3 और 4 दोनों के टेबल में 12 आ जाता है। तो 3 को 12 बनाने के लिए आपको 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 4 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि अभी हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी है ना, ठीक है। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को हम 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे और सेकेंड एक्सप्रेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे 12 बनाने के लिए, ठीक है। 4 3 ज़ार 12, तो 5 को भी हमें 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो देखें 4 3 ज़ार 12, 4 2 ज़ार 8, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, ठीक है। तो अब देखें ये दोनों के रूट्स जो हैं क्या हो गए, इंडेक्सेस जो हैं वो इक्वल हो गए। अब हम इन पे प्रोडक्ट रूल फॉर रेडिकल्स लगा सकते हैं, ठीक है, और इनको एक ही रूट के अंदर लिख सकते हैं। आगे है सर्ड्स। सर्ड्स होते क्या हैं, कह रहे इन इरेशनल रेडिकल। अब रेडिकल होगा लेकिन इरेशनल होगा, ठीक है। अभी तक हम बहुत डिटेल में पढ़ चुके हैं रैशनल नंबर कौन सा होता है, इरेशनल नंबर कौन सा होता है। ये आपने याद रखना है। कह रहे हैं कि एन इरेशनल रेडिकल विद अ रैशनल रेडिकेंड। जो रेडिकल है वो इरेशनल होना चाहिए और रेडिकेंड जो है वो रैशनल होना चाहिए, उस फॉर्म में वो जाके सर्ड बनता है। कह रहे फॉर एग्जाम्पल द रेडिकल अंडर nth रूट ऑफ a इज़ अ सर्ड इफ़ रेडिकेंड इज़ अ रैशनल नंबर, यानी कि a रैशनल नंबर होना चाहिए और जो पूरी रेडिकल फॉर्म है वो इरेशनल होनी चाहिए। देखिए आपने कुछ नंबर्स पढ़े थे ना जो अंडर रूट की फॉर्म में भी हों, तो जैसे अंडर रूट 25 है, ये क्या होता है, ये रैशनल नंबर है क्योंकि ये 5 का स्क्वायर है। तो 5 का स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा, 5 और 1 आप इसको रैशनल लिख सकते हैं। लेकिन उसने कहा है कि जो रेडिकल आपका पूरा होना चाहिए इरेशनल होना चाहिए, ठीक है। तो कह रहे इन अदर वर्ड्स द nth रूट ऑफ एनी रैशनल नंबर दैट गिव्स एन इरेशनल नंबर, कि किसी भी रैशनल नंबर का nth रूट होगा लेकिन आंसर आपका इरेशनल नंबर आए तो वो सर्ड होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है सेकंड रूट ऑफ या स्क्वायर रूट ऑफ 2, थर्ड रूट ऑफ 3, फोर्थ रूट ऑफ 5, ठीक है। तो अब देखें नंबर्स जो भी हैं, लेकिन नंबर्स बेशक रैशनल हैं, लेकिन जब आपने स्क्वायर रूट ले लिया, क्यूब रूट ले लिया, फिफ्थ रूट, फोर्थ रूट, जो भी रूट लिए, आपका आंसर इरेडिकल आ रहा है, इरेशनल आ रहा है। तो ये आपकी ये क्या किस चीज़ की एक्सप्लेनेशन है, सर्ड्स की। और आगे वो कह रहा है कि बट अंडर रूट पाई, अंडर रूट ई एंड अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 6 ये सर्ड्स नहीं है, क्योंकि पाई देखें रैशनल रेडिकेंड तो नहीं है ना। आपने कहा था आपका रेडिकेंड क्या होना चाहिए, रैशनल होना चाहिए। ई यूलर्स नंबर ये भी रैशनल नहीं है। 2 प्लस अंडर रूट 6 ये पहले से ही इरेशनल है, तो ये सर्ड्स नहीं होंगे। सर्ड्स के लिए ज़रूरी है कि आपका रेडिकेंड जो है वो रैशनल होना चाहिए। अब आगे देखते हैं इसको। कह रहा है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सर्ट्स। सर्ट्स को ऐड और सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे। तो ऐड और सब्ट्रैक्ट आपने ऐसे करना है कि आपने
सेम ऑर्डर कह रहे हैं, सर्ट्स जिनका सेम ऑर्डर और सेम रेडिकेंड हो। ऑर्डर आपने पढ़ा था ना जो इंडेक्स होता है। अब देखिए इन सब का इंडेक्स 2 है, सारे स्क्वायर रूट्स हैं, इनका सेम ऑर्डर है और 7 7 7 रेडिकेंड भी सेम है। तो इनको कह रहा है कि आप √7 को अलग करके जो बाकी टर्म्स हैं 2 3 और 4 उनको आप प्लस करना है तो प्लस कर लेंगे, माइनस करना है तो माइनस कर लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे उसने लिखा है एवरी सर्ड इज़ एन इरेशनल नंबर, सारे के सारे सर्ड्स इरेशनल नंबर होने चाहिए, लेकिन सारे इरेशनल नंबर सर्ड नहीं होते, ठीक है। कुछ इरेशनल नंबर जो है उनमें अगर एक्सपोनेंट नहीं आता तो फिर तो वो या रेडिकल नहीं आता तो वो तो सर्ड नहीं होंगे वगैरह। जैसे पाई है, पाई पे तो रेडिकल साइन नहीं आ रहा, ये तो सर्ड नहीं है। इसी तरह वो कह रहे हैं एग्जांपल नंबर 11 कह रहे हैं सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स, सिंप्लीफाई बाय कंबाइनिंग सिमिलर टर्म्स। इसको देख लेते हैं कैसे सॉल्व होगा ये। कह रहे 3√2 + 5√8 - 3√18, ठीक है। तो आप बुक वाले मेथड से भी कर सकते हैं या इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि 3√2 पहले तो आपने रेडिकेंड सेम बनाना है। तो रेडिकेंड सेम कैसे बनाओगे, 5√8 को आप लिख सकते हो 2 × 2 × 2 और 18 को आप लिख सकते हो 3 × 3 × 2। अब ये देखें ये 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर स्क्वायर रूट से बाहर आ जाएगा। तो आप इसको क्या लिख लेंगे 3√2 + 5√2 स्क्वायर × 2 - 3√3 स्क्वायर × 2। इसको आप सेपरेट कर लें, 5√2 स्क्वायर डॉट √2, ठीक है, क्योंकि अंडर रूट दोनों के ऊपर आएगा, -3√3 स्क्वायर डॉट √2, ठीक है। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया 3√2 + 5 × 2 √2 - 3 × 3 √2। तो ये हो गया 3√2 + 5 2 = 10 √2 - 3 3 = 9 √2। अब इन सब में से अगर आप √2 कॉमन ले लें तो आपके पास क्या बचता है 3 + 10 - 9, तो 10 + 3 13 होते हैं, 13 में से 9 माइनस करें तो कितने हो जाते हैं 4, ठीक है, 4√2। ये आपका आंसर आ गया। अब वो कह रहे हैं मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ सर्ड्स, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो, ये तो आपने ऐड कर लिए, इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तब कैसे करोगे। तो वही कह रहे हैं जो आपने लास्ट 2 फार्मूले, लास्ट 2 लॉज या प्रॉपर्टीज़ पढ़ी थी, लास्ट 2 प्रॉपर्टीज़ आपने क्या पढ़ी थी कि आपने रिड्यूस करना हो इंडेक्स रूल या इंक्रीज़ करना हो, ठीक है। यानी कि अगर m और n है, nth रूट ऑफ m है तो pnth रूट ऑफ a⁴pm हो जाएगा, ठीक है। p आप इंट्रोड्यूस करा देंगे, ऑर्डर इंक्रीज़ कर देंगे। तो यहाँ पे देखें √4 डॉट √16 है, तो ये तो सिंपल है, इन दोनों के इंडेक्सेस सेम है तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लोगे। 4 × 16, 4 16 64 होता है, 64 4⁻³ होता है, 4 का क्यूब होता है, तो क्यूब और क्यूब रूट कैंसिल हो जाएंगे तो 4 आंसर आ जाएगा। लेकिन देखें उसने सारी प्रॉपर्टी जो प्रॉपर्टी यूज़ की है साथ लिखी है। नंबर 2 में भी देखें कह रहे हैं वो स्क्वायर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 162 है, तो पावर नंबर रूल नंबर 2 या प्रॉपर्टी नंबर 2 आपने पढ़ी थी कि जब ऐसे आ जाए तो अंडर रूट को आप कॉमन लिख लो, ठीक है। ये प्रॉपर्टी आपने क्वेश्चन प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है। क्या पढ़ी थी कि 98 अंडर रूट ऑफ 98 डिवाइडेड बाय 162 हो जाएगा। अब इसमें से देखें 2 कॉमन आ रहा है तो 2 2 कैंसिल कर दोगे, 49 और 81 7 और 9 का स्क्वायर बनते हैं, तो 7 और 9 का स्क्वायर कॉमन ले लो, स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो 7/9 आ गया। अब जो नंबर 3 क्वेश्चन है यहाँ पे देखें डबल रूट आ गया है, ठीक है। तो आपने डबल रूट के लिए क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि जब डबल रूट आएगा तो दोनों रूट्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो ये अंडर 6th रूट ऑफ 729 हो जाएगा, ठीक है। तो 729 3⁻6 लिख सकते हो, तो 6th रूट और 6 पावर कैंसिल हो जाएगी, आंसर आपका 3 आ जाएगा। और जो नंबर 4 में है ये आप देखें 8 और 4, 8 को आप क्या लिख सकते हो 4 × 2 और 4 को आप क्या लिख सकते हैं 4 × 1, तो अब ये इन दोनों से 4 कैंसिल हो जाएगा तो सेकंड रूट ऑफ 25 आ जाएगा। सेकंड रूट स्क्वायर रूट आता है तो स्क्वायर रूट ऑफ 25 फिर क्या हो जाता है 5 हो जाता है। एक ये मेथड है इसको सॉल्व करने का, और दूसरा मेथड ये है कि 25 को आप 5 का स्क्वायर लिख दें
2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 हो जाएगा, तो 8 और 8 रूट कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट वो कह रहे हैं सिंप्लीफाई द फॉलोइंग सर्ड। इसमें देखें स्क्वायर रूट है, थर्ड रूट है, सिक्स रूट है, तो इसको सिंप्लीफाई करने का वो बोल रहा है। तो कह रहा है कि आपके जो नंबर्स थे इंडेक्सेस सेम होनी चाहिए थी, तभी जाके आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व होता है। ठीक है, सारी प्रॉपर्टीज़ तभी लगती हैं जब इंडेक्सेस सेम होती हैं। तो आप इनकी क्या कर लेंगे, तीनों के इंडेक्सेस सेम कर लेंगे। तो क्वेश्चन आपके पास उसने दिया है अंडर थर्ड रूट स्क्वायर रूट ऑफ 3 थर्ड रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय सिक्स रूट ऑफ 12। तो आप इन तीनों का इंडेक्स अगर 6 करें तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा, इसको भी 6 बनाना पड़ेगा। ये असल में 2 है, सेकंड रूट है ना, स्क्वायर रूट है, तो ये अंडर सेकंड रूट ऑफ 3 है। तो 2 को 6 बनाने के लिए क्या करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो अगर आपने 3 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो 3 से आपको अंदर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मतलब पावर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पावर लेनी पड़ेगी। इसी तरह 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई बाहर भी किया और 2 की पावर भी 2 हो जाएगी। ठीक है, पावर में एडिशन करते हैं ना। और डिवाइडेड बाय, नीचे तो 6 रूट ही है, इसको 6 ही रहने देंगे। ये अब क्या हो जाएगा, 6 रूट ऑफ 3 का क्यूब डॉट 6 रूट ऑफ 2 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 6 रूट ऑफ 12। ठीक है, तो ये क्या हो गया, अब तीनों 6 रूट है तो हमें कॉमन 6 रूट लिख देती हूँ। रूट यहाँ पे आप लिखते हो। ठीक है, ये हो जाएगा 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 2 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 12। तो ये हो जाएगा, 3 को हम 3 दफ़ा लिखना है, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3। 2 को हमने 2 दफ़ा लिखना है और 12 के भी आप फैक्टर्स बना लें। 2 2 ज़ा 4 और 4 3 ज़ा 12 होता है। अब जो कैंसिल हो रहा है 2 2 से कैंसिल, ये कैंसिल हो गए। तो अब आंसर क्या आ गया, 2 3 बचे हैं तो 3 का स्क्वायर आ गया। अब देखें ये 6 रूट है और अंदर 3 का स्क्वायर है, तो 6 रूट को आप 3 का स्क्वायर है तो आप बाहर 6 को क्या बना सकते हैं, 3 क्रॉस 2 अंडर रूट 3 का स्क्वायर, 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे। तो ये आंसर आपका क्या आ गया, थर्ड रूट ऑफ 3। इसमें किसी को कन्फ्यूजन है तो मुझे ज़रूर बताइए, मैं दोबारा सॉल्व करा दूँगी, लेकिन आई होप आपको समझ आ गई होगी, इतना मुश्किल नहीं है ये। ठीक है, थोड़ी सी प्रैक्टिस करें तो आपकी जो भी प्रॉपर्टीज़ यूज़ हो रही हैं उनको पहले याद करें, तो ये आपको अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। 4 क्वेश्चन है और इंतहाई मज़े की, इंतहाई शॉर्ट सी एक्सरसाइज है ये। बाकी मेरे ख्याल से अभी तक जितनी एक्सरसाइज आपने सॉल्व की हैं उनमें से शॉर्ट ही है ये। ठीक है, तो जल्दी से ये सॉल्व कर लेते हैं। कह रहे एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि ये जो सारे रेडिकल फॉर्म में दिए हुए रेडिकल्स दिए हुए इनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें, इनके रेडिकेंड्स भी बताएं और इंडेक्सेस भी बताएं। तो हम इसे सॉल्व करेंगे, रेडिकल फॉर्म यहाँ लिखेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखेंगे, फिर इंडेक्सेस आप जो मर्ज़ी इंडेक्स पहले लिख लें या रेडिकेंड पहले लिख लें। ठीक है, अब फर्स्ट की रेडिकल फॉर्म है थर्ड रूट ऑफ -8 ओवर GH। ठीक है, तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, थर्ड रूट पावर में आ जाएगा, तो -8 ओवर GH हो रेज़ टू पावर 1 ओवर 3। इंडेक्स इसका क्या हो जाएगा 3 और रेडिकेंड क्या हो जाएगा -8 ओवर GH। ठीक है, नंबर 2 है माइनस थर्ड रूट ऑफ LMN। तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखोगे, LMN रेज़ टू पावर -1 ओवर 3। इंडेक्स आपका -3 है और रेडिकेंड आपका LMN है। उसके बाद नंबर 3 है आपके पास फिफ्थ रूट ऑफ -36 4/5 रूट ऑफ। तो अब आपने पढ़ा था ऐसे फ्रैक्शन में अगर आपका इंडेक्स आ जाए तो उसका रेसिप्रोकल लेना पड़ता है। तो -36 रेज़ टू पावर 5/4 और आपका इंडेक्स क्या हो जाएगा 4/5 और रेडिकेंड आपका क्या हो जाएगा -36। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं
नंबर 4 में वो क्या कह रहे हैं, फिफ्थ रूट ऑफ एक्स वाई होल क्यूब, एक्सपोनेंशियल फॉर्म इसकी क्या हो जाएगी, एक्स वाई होल क्यूब डिवाइड बाई 5, ठीक है, 3/5, और इसका इंडेक्स 5 हो गया और रेडी कैंड इसका क्या हो गया, एक्स वाई हो गया। उसके बाद नंबर 5 है सेवन्थ रूट ऑफ आर प्लस एस होल स्क्वायर। सबसे पहले हमने इसकी क्या लिखनी थी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म आर प्लस एस 2/7, इसका इंडेक्स 7 और इसका जो रेडी कैंड है आर प्लस एस होल स्क्वायर। ठीक है, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1 जो कि इंतहाई इजी था, जिसमें आपने रेडिकल फॉर्म को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, जिसमें आपने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को रेडिकल फॉर्म में लिखना है और अगेन आपने रेडिकेंड और इंडेक्स बताना है। तो नंबर 1 है, कह रहा है जे माइनस के हो रेज़ टू पावर 1/3। तो आप रेडिकल फॉर्म में इसको क्या लिखेंगे, थर्ड रूट ऑफ जे माइनस के, बेशक ब्रैकेट डाल देने डालें फ़र्क नहीं पड़ता। रेडिकेंड क्या हो गया, जो रेडिकल साइन के अंदर एक्सप्रेशन आता है जे माइनस के, और इंडेक्स आपका जो रेडिकल साइन जो रूट होता है बेसिकली। नेक्स्ट है एक्स वाई हो रेज़ टू पावर 2/5। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स वाई होल स्क्वायर तो यहाँ रहेगा, फिफ्थ रूट को आप बाहर लिख दोगे, और एक्स वाई आपका रेडिकेंड है और 5 आपका एक्स वाई होल स्क्वायर, सॉरी होल स्क्वायर आपका रेडिकेंड है और 5 आपकी इंडेक्स आ गया। ठीक है, नेक्स्ट है -9 रेज़ टू पावर 1/4। इसमें चीज़ याद रखनी है कि माइनस के ऊपर 1/4 नहीं है, सिर्फ 9 के ऊपर है। तो माइनस को आप अलग ही रखोगे, फोर्थ रूट ऑफ 9 लिखोगे इसको रेडिकल फॉर्म में। रेडिकेंड आपका 9 है और इंडेक्स आपका 4 है। उसके बाद नंबर 4 पे आ रहा है m/n होल रेज़ टू पावर 3/7। ठीक है, तो रेडिकल फॉर्म में इसको आप कैसे लिख सकते हैं, m/n होल क्यूब और सेवन्थ रूट। ठीक है, आपका रेडिकेंड क्या आ गया है, m/n होल क्यूब और इंडेक्स आपका क्या आ गया, 7। नंबर 5 है u/w/z होल रेज़ टू पावर -2/6। ठीक है, तो ये क्या है, सिक्स्थ रूट हो जाएगा और u/w/z होल रेज़ टू पावर -2 हो जाएगा। अब इसका रेडिकेंड क्या है, u/w/z होल रेज़ टू पावर -2 और इंडेक्स इसका क्या है, 6। ठीक है, ये भी इंतहाई इजी था। अब क्वेश्चन नंबर 3 वो कह रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस यूजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ रेडिकल। इसमें आपने सारी प्रॉपर्टीज़ जो पढ़ी हैं उनको यूज़ करते हुए आपने सिंप्लीफाई करना और साथ साथ आपने प्रॉपर्टीज़ भी लिखनी है। ठीक है, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पहले प्रॉपर्टीज़ आती हों, फिर ही आप लिख सकेंगे। कह रहे हैं √2 डॉट √18। इसको सॉल्व कैसे करोगे, कि आपने इनको तभी आपने चेक करना है कि इनका जो इंडेक्स है, रूट है, वो सेम है या नहीं है। तो इनका सेम है, दोनों स्क्वायर रूट के अंडर हैं, तो स्क्वायर रूट के अंडर हैं तो √2 मल्टीप्लाई बाई 18 आप लिख सकते हो। क्यों, आपने प्रॉपर्टी क्या पढ़ी थी, प्रोडक्ट लॉ पढ़ा था आपने कि nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b हो तो हम उसको क्या लिख सकते हैं, nth रूट ऑफ a b लिख सकते हैं। ये आपने साथ में रीज़न लिखनी है कि किस तरह से हमने ये लिखा है। ठीक है, फिर ये क्या हो जाएगा, √2 मल्टीप्लाई बाई 18 36 होता है। 36 आपको पता है 6 का स्क्वायर होता है। तो आपने पढ़ा था, एक और प्रॉपर्टी आपने पढ़ी थी कि nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n हो तो ये दोनों कैंसिल हो के a आंसर आता है, तो ये यहाँ पे वो लगेगी तो आपका आंसर 6 आ जाएगा। नंबर 2 पार्ट में क्या करेंगे, फोर्थ रूट ऑफ 3 डॉट फोर्थ रूट ऑफ 27 है, ये क्या हो जाएगा, अगेन सेम रूट्स हैं तो आप कंबाइन कर लोगे, फोर्थ रूट ऑफ 3 डॉट 27। ठीक है, ये आपने क्या फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोडक्ट रूल पढ़ा था, प्रोडक्ट ऑफ रूल ऑफ रेडिकेंड्स के nth रूट ऑफ a और nth रूट ऑफ b हो तो nth रूट ऑफ a b हो जाता है। ठीक है, तो ये फोर्थ रूट ऑफ, अब 3 मल्टीप्लाई बाई 27, 3 असल में 27 जो है 3 की पावर 3 होता है, तो 3 की पावर 1 प्लस डॉट 3 की पावर 3 3 की पावर 4 हो जाएगा।
3 रेज़ टू पावर 4 आ जाएगा। और आपने ये भी पढ़ा था कि nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n जो है a के इक्वल होता है। तो ये 4th रूट और 3 की पावर 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो आपका आंसर 3 आ जाएगा। अब नंबर 3 जो है इसका पार्ट, उसमें भी देखें दोनों 5th रूट के अंडर हैं, ठीक है। m रेज़ टू पावर 7 और m रेज़ टू पावर 3 दोनों 5th रूट के अंडर हैं। उसको लिखोगे आप कैसे? थर्ड पार्ट है m रेज़ टू पावर 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 7 डॉट 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 3। तो ये क्या हो जाएगा? दोनों को कंबाइन कर लोगे, 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 7 डॉट m रेज़ टू पावर 3, ठीक है। इसकी रीज़न क्या लिखेंगे? सिंस ये 2 डॉट्स ऊपर और 1 डॉट नीचे का मतलब है क्योंकि, ठीक है। nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है। अब ये भी आपको पता होना चाहिए, जब बेसिस सेम होती हैं तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तभी ऐड होती हैं जब ये मल्टीप्लाई हो रहे हों। तो 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 7 प्लस 3 हो जाएगा, 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा? m रेज़ टू पावर 10 को हम क्या लिख सकते हैं? 5th रूट ऑफ m रेज़ टू पावर 2 रेज़ टू पावर 5, ठीक है। अब हमने पढ़ा था कि ये m स्क्वायर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ा था nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n a के इक्वल होता है, क्योंकि n और nth रूट कैंसिल होता है। इसी तरह 5 और 5th रूट कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर m स्क्वायर आ जाएगा। नंबर 4 में देखते हैं आपने क्या करना है। कह रहा है थर्ड रूट ऑफ 16 डिवाइडेड बाय थर्ड रूट ऑफ 54। तो आप सबसे पहले तो इसे कॉमन रूट में लिखेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपने फार्मूला पढ़ा था कि nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a ओवर b। ये आपने फार्मूला रूल प्रॉपर्टी पढ़ी थी। इसके बाद देखें आप इसको, अच्छा रूट सॉरी यहाँ लिखते हैं, ठीक है, वरना लग रहा होता है ये नंबर 3 लिखा हुआ। अब 16 है और नीचे 54 को आप क्या लिख सकते हो? 16 3 48 होता है, सॉरी। आप इसको क्या लिख सकते हैं? 16 को आप ब्रेक डाउन कर लें। 16 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 8, और 54 को आप लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 27, ठीक है। 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये थर्ड रूट ऑफ 8 ओवर 27 हो गया। अब आपको पता है 8 पता होना चाहिए 2 का क्यूब होता है, और 27 3 का क्यूब होता है। तो यहाँ से आप क्या कर लेंगे? थर्ड रूट ऑफ, अब दोनों के क्यूब हैं तो 2 ओवर 3 होल क्यूब कर लोगे। ये थर्ड रूट है और ये क्यूब है, तो थर्ड रूट और क्यूब कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल होंगे? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a, ठीक है। ये फार्मूला अभी तक हम पढ़ चुके हैं, बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 2 ओवर 3 आ जाएगा। उसके बाद नंबर 5 है 4th रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाय 4th रूट ऑफ 80,000। तो वही काम करेंगे कि एक ही रूट के अंदर दोनों को लाएंगे। 8 ओवर 80,000 हो गया, ठीक है। रीज़न आपने साथ में लिखनी है, रीज़न यहाँ लिखें, सिंस nth रूट ऑफ a ओवर nth रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ a ओवर b, ठीक है। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं? 4th रूट ऑफ 8, 8 1 ज़र 8 होता है, और 8 10,000 ज़र 80,000 होता है। 8 और 8 कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ये हो गया 4th रूट ऑफ 1 डिवाइडेड बाय, अब ये देखें 10 की पावर 1 2 3 4 हो जाएगा, ठीक है। अब 1 की पावर 4 भी 1 ही होता है, तो आप इसको लिख सकते हैं 4th रूट ऑफ 1 ओवर 10 रेज़ टू पावर 4, ठीक है। 1 की पावर 4 हो, 1 की पावर 1 हो, 1 की पावर 2 हो, वो 1 ही होगा, तो आप 1 की पावर 4 को भी 1 लिख सकते हैं। तो ये डबल पावर, दोनों के ऊपर पावर आ गई, तो आप एक कॉमन पावर ले सकते हो। अब ये 4th रूट और 4th पावर कैंसिल हो जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमने फार्मूला पढ़ा था सिंस nth रूट ऑफ a रेज़ टू पावर n इज़ इक्वल टू a, ठीक है। तो इस तरह से आपका आंसर आ गया 1 ओवर 10। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2 का 3 का पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 6 देखते हैं। कह रहा है 4th रूट ऑफ 10 रेज़ टू पावर 12। अब देखिए 4th रूट है और 10 की पावर 12 है। 12 पावर को हम 4 के मल्टीपल में लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? कि 4th रूट ऑफ 10 रेज़ टू पावर
4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो फिर हमने पढ़ा था, अच्छा 4 को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 1। तो हमने पढ़ा था कि जब ए रेज टू पावर पी एन मल्टीप्लाई बाई पी एम हो तो पी कैंसिल हो जाता है, तो ये nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर एम आ जाती है, ये हमने पढ़ा था। तो 4 और 4 कैंसिल हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं। अच्छा पावर जब 1 हो जाती है ना तो फिर वो रूट नहीं रहता, क्योंकि पहला रूट हमारे पास स्क्वायर रूट होता है। तो इसको हम फिर लिख सकते हैं 10 रेज टू पावर 3। तो 10 रेज टू पावर 3 का मतलब है कि 3 ज़ीरोज़ आपने 1 के साथ लगाना है, ठीक है। नंबर 7 हो जाएगा। अब ये देखें डबल रूट आ गया है कि थर्ड रूट ऑफ सेकेंड रूट ऑफ 121 रेज टू पावर 3। तो पहला तो आप फार्मूला लगाएंगे कि थर्ड रूट सेकेंड रूट दोनों रूट्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और 121 रेज टू पावर 3 है तो 121 होता है 11 का स्क्वायर होता है, ठीक है। तो 3 2 ज़र 6 हो गया, और अंदर 11 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, तो ये भी अंदर मल्टीप्लाई हो जाएंगे। तो 6th रूट ऑफ 11 रेज टू पावर 6। तो ये आपने पढ़ा है कि जब भी हो nth रूट ऑफ ए रेस्ट पावर n हो तो आपका आंसर a होता है। तो इसी तरह ये आपका आंसर 11 आ जाएगा। उसके बाद 8th नंबर पे है 12th रूट ऑफ 216 रेज टू पावर 4। तो 216 आप ब्रेक डाउन कर लो, ये किसकी इक्वल हो सकता है। 12th रूट ऑफ 216 को आप लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है, रेज टू पावर 4। इसका मतलब है ये हो गया 12th रूट ऑफ 2 क्यूब डॉट 3 क्यूब रेज टू पावर 4। अब 2 क्यूब के ऊपर भी 4 है, 3 क्यूब के ऊपर भी, तो इनको सेपरेट कर लें, ठीक है, या 3 को कॉमन ले लें दोनों में से। इसको आप लिख सकते हैं 12th रूट ऑफ 2 डॉट 3 रेज टू पावर 3 और बाहर वाला 4। अब 12 जो है 12th रूट ऑफ 2 3 ज़र 6 और 3 4 ज़र 12। तो ये 12th रूट और 12 कैंसिल हो जाएंगे। क्यों कैंसिल हो जाएंगे, आपने फार्मूला क्या पढ़ा था कि nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर n जो है a के इक्वल होता है, और ये 6 के इक्वल हो गया। अच्छा नंबर 9 है 6th रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ 6 डॉट थर्ड रूट ऑफ 5। इसको आप कैसे करेंगे, आप देखें ये 2 रूट है और ये 3 रूट है, ठीक है। तो 2 3 ज़र क्या होता है 6, इसको भी आप 6 बनाएंगे, इसको भी आप 6 बनाएंगे। दोनों को 6 बनाने के लिए आप क्या करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 3, और फिर जो आपने 3 से मल्टीप्लाई किया तो पावर भी आपको 3 लेनी पड़ेगी अंदर, और इसको आप क्या बनाएंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अगर आपने 2 से बाहर मल्टीप्लाई किया तो अंदर आपको पावर भी 2 लेनी पड़ेगी। और यहाँ पे आप क्या लिखोगे इंक्रीजिंग द इंडेक्स रूल, जो आपने नंबर 6 रूल पढ़ा था, ठीक है। रीज़न में आप वो लिखेंगे कि रूल आप क्या लिखेंगे कि nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर m है, तो आप उसको p रेज टू पावर m p nth रूट ऑफ ए रेज टू पावर p m, ये आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, ठीक है, इंक्रीजिंग द इंडेक्स रूल जो आपने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो गया 6th रूट ऑफ 6 क्यूब डॉट 6th रूट ऑफ 5 क्यूब। अब रूट बराबर हो गए, इसका मतलब है अब आप जो है इनको कॉमन रूट में ले सकते हैं, और आपने इसकी रीज़न क्या लिखनी है nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b इज़ इक्वल टू nth रूट ऑफ ए बी, ठीक है। तो 6 का क्यूब 6 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 6 है, और 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाई बाई 5 है, ठीक है। इन सब को आपस में मल्टीप्लाई करें तो 6 रूट ऑफ 5400 आ जाता है, यही आपका आंसर है। और इसका लास्ट पार्ट अगर आप देखें कह रहे हैं कि थर्ड रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 डॉट 5th रूट ऑफ y स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, एक पे थर्ड रूट है और एक पे 5th रूट है, तो 3 5 क्या होता है 15, दोनों को हमने 15th रूट में कन्वर्ट करना है। तो ये क्या हो जाएगा थर्ड रूट ऑफ x रेज टू पावर 4 डॉट 5th रूट ऑफ y स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, दोनों को 3 को आप 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो अंदर भी जो पावर है 4 वो भी 5 से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है। और 5 को आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपको जाके 15 मिलेगा, तो अंदर भी जो पावर है वो भी 3 से मल्टीप्लाई होगी। रीज़न आपने लिख देनी है इसकी कि इंक्रीजिंग द इंडेक्स रूल वाली जो रीज़न है, ठीक है, वो क्या था n अंडर रूट ए रेज टू पावर m इज़ इक्वल टू
पी एन अंडर रूट ए रेज टू पावर पी एम, ठीक है। तो अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, 3 5 15 अंडर रूट एक्स रेज टू पावर 20 डॉट 15 अंडर रूट वाई रेज टू पावर 6, ठीक है। तो ये 15 अंडर रूट नहीं, सॉरी 15th रूट ऑफ, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 15th रूट ऑफ एक्स रेज टू पावर 20 वाई रेज टू पावर 6। और इसकी आप रीज़न क्या लिखेंगे कि जब nth रूट ऑफ a डॉट nth रूट ऑफ b हो तो आप उसे nth रूट ऑफ ए बी लिख सकते हैं, ठीक है। प्रोडक्ट रूल जो आपने पढ़ा था। ये हो गया है क्वेश्चन नंबर 3 तक आपकी एक्सरसाइज हो गई है। 4 इंतहाई ईजी है। क्या करेंगे, कॉमन टर्म्स जो हैं, सिमिलर टर्म्स जो हैं, उनको कंबाइन करना है। तो नंबर 1 पोर्शन में वो कह रहा है 5 अंडर रूट 7 प्लस 7 अंडर रूट 7 प्लस 6 अंडर रूट 7। तो ये तो इंतहाई ईजी है, इनमें सब में अंडर रूट 7 कॉमन आ रहा है, तो 5 प्लस 7 प्लस 6 कर लें तो 6 12 और 12 8, 12 और 6 8, 18 अंडर रूट 7 आ गया। उसके बाद नंबर 2 पार्ट में वो कह रहे हैं कि 2 इंटू 2 यानी सभी से मल्टीप्लाई हो रहा है, 4 अंडर रूट 13 प्लस 8 अंडर रूट 13 माइनस 2 अंडर रूट 13, यानी 2 4 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 8 से भी और माइनस 2 से भी। तो आप मल्टीप्लाई कर लें और देखें अंडर रूट 13 जो है वो कॉमन भी आ रहा है, तो आप इसको यूँ कर सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 8, 2 मल्टीप्लाई बाई 8 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 2 अंडर रूट 13। मैंने अंडर रूट 13 कॉमन ले लिया और 2 को एक स्टेप में दोनों काम कर लिए कि 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया और अंडर रूट 13 कॉमन भी ले लिए। ये हो जाएगा 2 4 ज़ार 8, 2 8 ज़ार 16, 2 माइनस 2 ज़ार माइनस 4 अंडर रूट 13 इधर ही लिख दें। तो 8 प्लस 16 20 कितने हो गए, 24, 24 माइनस 4 20 हो गए, तो आपका आंसर 20 अंडर रूट 13 आ गया। उसके बाद नंबर 3 पार्ट है, उसमें वो कह रहे हैं कि अंडर रूट 18 प्लस अंडर रूट 8 प्लस 3 अंडर रूट 2। ऐसा क्वेश्चन आपने एग्ज़ाम्पल में भी शायद किए हैं, ठीक है। तो हाँ, एग्ज़ाम्पल में भी 18 8 और 2 वाला ही क्वेश्चन है। तो इसको आप कैसे लिखोगे, अंडर रूट 18 को आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2, 3 3 ज़ार 9, 9 2 ज़ार 18। और आप अंडर रूट 8 को लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8। और 3 अंडर रूट 2 को आप ऐसे ही रहने देंगे। अब इसको आप लिख सकते हैं अंडर रूट 3 का स्क्वायर डॉट 2, नेक्स्ट को आप लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर डॉट 2 और नेक्स्ट को वैसे ही रहने देंगे। अब ये 3 का स्क्वायर जो है इसका रूट सेपरेट कर लें और अंडर रूट 2 को सेपरेट कर लें। इसी तरह 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लें, अंडर रूट 2 सेपरेट कर लें और 3 अंडर रूट 2 सेपरेट कर लें। ये इससे कैंसिल, ये इससे कैंसिल, तो 3 अंडर रूट 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस 3 अंडर रूट 2, तीनों में अंडर रूट 2 कॉमन है। 3 प्लस 2 प्लस 3 क्या हो गया, 3 3 प्लस 3 6 7 8, 8 अंडर रूट 2। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं इसका। क्या है, 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 24 प्लस 5 अंडर रूट 54। इसको आप कैसे लिखेंगे, अच्छा ये देखना है आपने ये कि 6 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 6 है, 6th रूट नहीं है ये, ठीक है। तो इंडेक्स नहीं है, ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इसको आप देखें 6 से सबसे छोटा जो फैक्टर है, तो इन सब को 6 की फॉर्म में 6 की मतलब मल्टीपल्स में कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। तो 6 अंडर रूट 6 24, 6 4 ज़ार 24 होता है और 54 जो है 6 9 ज़ार होता है। अब देखिए 4 जो है 2 का स्क्वायर हो गया, 9 3 का स्क्वायर हो गया। इसको आप क्या लिख सकते हो, 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 अंडर रूट 6 डॉट 2 स्क्वायर प्लस 5 अंडर रूट 6 डॉट 3 स्क्वायर। अब इनको जब सेपरेट करोगे ये हो जाएगा 6 अंडर रूट 6 माइनस 3, अच्छा 2 का स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा क्योंकि आपने एक अंडर रूट 6 पे करना है और एक अंडर रूट आपने 2 का स्क्वायर पे करना है। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 2 अंडर रूट 6 हो जाएगा और इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाई 3 अंडर रूट 6 हो जाएगा। ये काम आप करते हैं, तो मैं एक स्टेप मिस कर रही हूँ। 6 अंडर रूट 6 माइनस 3 2 ज़ार 6 अंडर रूट 6 प्लस 5 3 ज़ार 15 अंडर रूट 6। अब देखिए अंडर रूट 6 इसमें से कॉमन ले लें तो आपके पास, अच्छा
+6 से √6 और -6 √6 कॉमन सॉरी कैंसिल हो रहे हैं, तो आपके पास बचेगा क्या 15√6। नंबर 5th पार्ट देखते हैं। 5th कह रहा है 3√12 + 4√27 -5√75। तो पहले तो आप इनको इस फॉर्म में लिखेंगे। अब 300 अच्छा 12 क्या होता है 4 × 3, 27 क्या होता है 9 × 3 और 75 क्या होता है 25 × 5। ठीक है, तो अब आपको पता आना चाहिए 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 3 का स्क्वायर 9 हो जाता है और 5 का स्क्वायर 25 होता है। ये क्या हो जाएगा 3.2 का स्क्वायर और ये अलग हो जाएंगे, 4√3² अलग हो जाएंगे, √3 सॉरी, और 5√5 स्क्वायर और √5 अलग हो जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा क्या 3 2 6 √3 + 4 3 12 √3 और माइनस अच्छा सॉरी 25 3s are 75 होता है, 5s are नहीं होता, तो 5 × 5 25 √3। अब तीनों में √3 कॉमन ले आ रहा है, इसको कॉमन ले लें। 6 + 12 -25, तो 12 + 6 18 होते हैं और 18 - 25 करेंगे तो -7 √3 आपका आंसर आ जाएगा। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का कह रहा है 2√20 + √45 + √80। तो इसको कैसे सॉल्व करोगे? √20 को आप लिख सकते हैं 4 5 20 होता है, √45 को आप लिख सकते हैं 9 5 45 होता है और √80 को आप क्या लिखेंगे 16 5 80 होता है। अब देखें तीनों में 5 आ रहा है कॉमन, तो 2 √4 2 का स्क्वायर आ गया, ठीक है, 9 3 का स्क्वायर आ गया और 16 4 का स्क्वायर आ गया। अब इसको आप क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर सेपरेट कर लो और 5 सेपरेट कर लो, 3 का स्क्वायर सेपरेट कर लो और √5 सेपरेट कर लो, √4 का स्क्वायर सेपरेट कर लें और √5 सेपरेट कर लें। ये इससे कैंसिल, ये इससे, ये इससे, 2 2 4 4√5 + 3√5 + 4√5। ये क्या हो गया √5 आपने कॉमन ले लिया, 4 + 3 + 4, तो 4 4 8 9 10 11 आपका आंसर आ गया 11√5। ठीक है, ये थी आपकी एक्सरसाइज 1.3। इसमें हमने प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, किस चीज़ की, इंडिसेस की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं, उसके अलावा सर्ड्स पढ़े हैं और रेडिकल टू एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल टू रेडिकल फॉर्म पढ़ी है, इंडेक्स के बारे में पढ़ा है, रेडिकेंड के बारे में पढ़ा है और उन्हीं सभी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई किए हैं। आई होप सबको समझ आ गई होगी। अगर इसके रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स से आप उसमें पूछ सकते हैं और इंशाल्लाह जल्दी हम जो कोचिंग स्टार्ट करेंगे, ठीक है, उसमें आपको पर्सनलाइज्ड कोचिंग आपको मिल सकेगी। यानी अगर किसी का, जैसे मैं ग्रुप क्रिएट कर दूँगी जिसमें आप लोगों के जो भी क्वेश्चन हो वो मैं आपको वॉइस नोट में या डायरेक्ट आंसर कर सकूँ, क्योंकि कमेंट बॉक्स में हर चीज़ एक्सप्लेन करना कभी पॉसिबल नहीं होता। तो ये आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, जब ऐसा मैं कुछ लॉन्च करूँगी तो आपको ज़रूर इन्फॉर्म करूँगी। अभी तक के लिए यहीं पे वीडियो एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।